जय हिंद। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेज़रमेंट के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, टूल की और यूनिट की। जैसे हमें अपनी हाइट का मेज़रमेंट करना हो तो हमें मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी, जो टेलर के पास होता है उस तरह की मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी। और हम अपनी हाइट को सेंटीमीटर में या मीटर में लिखेंगे। तो मेजरिंग टेप टूल हुआ और सेंटीमीटर या मीटर यूनिट हुई। आपको दूसरे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जैसे यदि हमें फ्रूट सेलर से मैंगो परचेज करने हैं तो हम फ्रूट सेलर के पास जाकर बोलेंगे, प्लीज गिव मी 2 किलोग्राम्स ऑफ मैंगो। तो फ्रूट सेलर अपने तराजू का इस्तेमाल करेगा और हमें 2 किलोग्राम मैंगो दे देगा। तो तराजू टूल हो गया और किलोग्राम यूनिट हो गई। आज हम समझेंगे कि किसी सरफेस का मेजरमेंट करना है, किसी प्लेन का मेजरमेंट करना है तो किस प्रकार से करते हैं। जैसे हमें अपने रूम के फ्लोर पर टाइल्स लगवानी है, तो दुकान में जाकर जब हम टाइल्स परचेज करेंगे तो दुकान वाला पूछेगा आपका रूम कितना बड़ा है। तो हम उसे ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा रूम छोटा है, हमारा रूम बड़ा है। हमको अपने रूम के अंदर फ्लोर में जितनी जगह है, जितना स्पेस है, जितना सरफेस है, उसका मेजरमेंट करके उसको बताना होगा। उसके अनुसार ही वो हमें टाइल्स देगा। यदि हमें अपने यहाँ व्हाइट वॉशिंग करानी है तो वॉल का सरफेस कितना है ये हमको मालूम होना चाहिए। उसी के अनुसार हम पेंट खरीदेंगे या चूना खरीदेंगे और उसी के अनुसार हमारी मजदूरी तय होगी। तो सरफेस का मेजरमेंट करने के लिए हम स्क्वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी सरफेस को मेजर करने के लिए, चाहे वो फ्लोर हो, फर्श हो, हमारे कमरे की फर्श हो, फ्लोर ऑफ द रूम हो, सरफेस ऑफ द वॉल हो, विंडो डोर हो, दरवाजे पर पेंट करना है तो दरवाजे में कितना सरफेस है उसके फ्रंट और बैक में ये हमको पता करना होगा। उसके अनुसार ही हम पेंट को परचेज करेंगे और मजदूर से मजदूरी तय करेंगे। तो सरफेस के मेजरमेंट के लिए हम स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। हम ये मालूम करते हैं कि जिस सरफेस का मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसके अंदर कितने स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर टूल हो गया और स्क्वायर स्टैंडर्ड साइज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो इस स्क्वायर में सभी चारों साइड्स 1 सेंटीमीटर की होंगी। तो यदि हमें इस बोर्ड का सरफेस मेजर करना है, यदि हमें इस बोर्ड के सरफेस का मेजरमेंट करना है तो हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने स्क्वायर से ये कवर हो जाएगा, ये ढक जाएगा। इस पूरे बोर्ड को हम 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर से ढक देंगे। जैसे आपकी मैथ्स कॉपी का पेज है तो पेज को पूरे सरफेस पर चिपका देंगे और उसके बाद काउंट करेंगे कि इसमें कितने स्क्वायर हैं। वही हमारे बोर्ड के सरफेस का मेजरमेंट होगा।
उसी के अनुसार शॉपकीपर हमसे बोर्ड का प्राइस लेगा। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है, इसको हमने स्क्वायर से, इसके अंदर स्क्वायर भर दिए, इसको स्क्वायर से भर दिया, तो 1 2 3 एक लाइन में, एक रो में 3 स्क्वायर्स हैं, तो और 3 और 3 दो लाइंस हैं, तो 3 2 6। इस रेक्टेंगल के अंदर 1 सेंटीमीटर साइड वाले 6 स्क्वायर्स हैं, इसलिए इसके सरफेस का मेजरमेंट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है। 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस के मेजरमेंट को एरिया कहते हैं। इस सरफेस का जो भी मेजरमेंट होगा, किसी भी सरफेस का जो भी मेजरमेंट होगा, वो उस सरफेस का एरिया कहलाएगा। ये एक स्क्वायर है, इसमें प्रत्येक रो में 2 स्क्वायर हैं, प्रत्येक लाइन में नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और इसमें 2 रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गया 2 2 4। तो एरिया ऑफ दिस बिग स्क्वायर इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहां एक ट्राइएंगल है, ब्लैक ट्राइएंगल। इस ट्राइएंगल की बॉर्डर लाइन ब्लैक कलर से बनाई गई है। इस ट्राइएंगल का एरिया हमको मालूम करना है, तो हम देखेंगे कि इस ट्राइएंगल के अंदर कितने स्क्वायर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 squares, 6 whole squares are there inside this triangle। जो 6 स्क्वायर्स हैं वो साबत बिना टूटे हुए इस ट्राइएंगल के अंदर है। 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कुछ स्क्वायर्स टूटे हुए भी हैं, टुकड़े टुकड़े में है, तो ये हाफ है, ये हाफ है, दोनों मिलाकर 7th स्क्वायर हो गया। इन दोनों को मिला देंगे तो इस ट्राइएंगल के अंदर 7 स्क्वायर हो जाएंगे, और ये भी हाफ और हाफ स्क्वायर है, तो इन दोनों को मिलाने से 8 स्क्वायर्स हो गए। तो अब देखिए ये जो ब्लैक ट्राइएंगल है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इसको इंक्लूड करेंगे तो 6 एंड हाफ, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 7, फिर इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 8। तो इस ब्लैक ट्राइएंगल का एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एक बार फिर से, पिछले वीडियो में आपने ये देखा था कि मेजरमेंट के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, टूल की और यूनिट की। जैसे टाइम का मेजरमेंट करना हो, हमें अपने घर से स्कूल जाना हो, तो हमें वॉच की जरूरत पड़ेगी। कितना टाइम लगा इसको नापने के लिए, इसको मालूम करने के लिए हमें वॉच की जरूरत पड़ेगी, और हमको यूनिट की जरूरत पड़ेगी, मिनट्स की जरूरत पड़ेगी। तब हम बोलेंगे कि जब हम अपने घर से वॉक करके स्कूल जाते हैं तो हमें 20 मिनट्स लगते हैं। इसी प्रकार किसी सरफेस का मेजरमेंट करने के लिए वो सरफेस आपका टेबल टॉप हो सकता है, आपकी सीलिंग हो सकती है। मान लीजिए सीलिंग पर प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाना है,